घर की मालकिन ममता एक पुरानी सोच वाली सास है जो अपनी बड़ी बहू सुषमा को हमेशा अपने ताने और इल्जाम से परेशान करती रहती है। ममता का काम है बस सुषमा की बुराइयां निकालना और उसे हमेशा नीचा दिखाना। घर के सभी लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं और सुषमा अपने दुख के साथ चुपचाप लड़ती रहती है। सुषमा, ये क्या बनाया है? खाने में कोई स्वाद ही नहीं है। तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। घर में सब लोग भूखे मर जाएंगे तुम्हारे हाथ का खाना खाकर। नमक डाला है या वो भी भूल गई? नहीं नहीं मम्मी जी, नमक तो मैंने डाला था, शायद थोड़ा कम पड़ गया होगा। हाँ हाँ, तुम्हारी गलती तो हमेशा छोटी होती है। तुम्हारा काम कभी भी ठीक नहीं होता। तुम जैसे लोगों के हाथ में घर छोड़ दूं ना तो बस बर्बादी होगी। ये सुनकर सुषमा के चेहरे पर उदासी छा जाती है। ममता का काम है सिर्फ ताने मारना और सुषमा में उसे पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं होती। माँ जी, आपकी बातें कभी कभी बहुत बड़ी होती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ अच्छे से कर पाऊँ। कोशिश करने से क्या होता है? जब तक काम सही से नहीं होगा तब तक ये घर कैसे चलेगा? और तू मुझे सवाल पूछने वाली कौन होती है? चल हट यहाँ से, बेकार कहीं की। ममता अपने पति के पास बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। किसी सोच में तो वो डूबी ही थी और अचानक से बोल पड़ी। सुनो जी, सोच रही हूँ छोटे बेटे रवि की शादी करा दें। घर में एक और बहू लाने का समय आ गया है अब। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वैसे भी घर में काम का बोझ थोड़ा ज्यादा है। एक और बहू आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर सुषमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। हे भगवान, माँ जी को तो एक और इंसान मिल जाएगा परेशान करने के लिए। देखो, रवि की शादी के बाद घर में थोड़ी और सुख शांति आ जाएगी, सुषमा भी खुश रहेगी। सुषमा, उसकी खुशी का मैं क्यों देखूं? वो तो हर वक्त सिर्फ रोती रहती है और मनूसियत फैलाती रहती है बस। ना कोई काम आता है ढंग से, ना स्टाइलिश तैयार होती है। बस सारा दिन आलसियों की तरह पड़ी रहती है, खाती है और सो जाती है। उसे छोड़िए, मेरी दूसरी बहू तो मैं अपने जैसी लेकर आऊंगी। एक महीने बाद रवि की शादी हो जाती है और दुल्हन है कोमल, जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती है। अगले दिन कोमल की पहली रसोई है और वो बहुत एक्साइटेड होती है। वो सुबह से किचन में लग जाती है और अलग अलग वैरायटी के खाने बनाती है, लेकिन उस चक्कर में उसे समय का होश ही नहीं रहता और खाना थोड़ा लेट बनता है। जब सब कुछ ऑलमोस्ट तैयार होता है तब ममता वहाँ आती है। कोमल, ये क्या बना रही हो? तुमसे तो ये काम भी ठीक से नहीं होता। तुम्हारे हाथ का खाना कोई खाएगा? नमक डाला है या वो भी भूल गई? मम्मी जी, अगर नमक कम है तो अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकती हैं। हर किसी को अपना स्वाद पसंद होता है ना। अच्छा, तो तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो? याद रखना, तुम्हारे घर का दाना पानी मेरी बदौलत चलेगा। अगर इस घर में रहना है तो जरा जबान पर काबू रखना। ये सुनकर कोमल को समझ में आ जाता है कि ममता उसकी ईमानदारी को नहीं समझ रही। वो चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है। मम्मी जी, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये घर तो सबका है, सबको अपनी बात कहने का हक होता है ना? ये तो टेढ़ी खीर है, पर मैं कौन सा सीधी हूँ। देखती हूँ ये कैसे अपनी आवाज बढ़ाती है। अगले दिन जब घर में मेहमान आए होते हैं, कोमल अपने तरीके से माहौल सेट करती है। ममता जी, घर का खाना तो मशहूर है। कौन बनाता है खाना? हमारी दोनों बहुएं काम संभालती हैं, लेकिन बड़ी बहू सुषमा अभी तक काम सीख नहीं पाई। छोटी वाली कोमल नहीं है, देखते हैं वो क्या करती है। तभी कोमल बीच में ही बोल पड़ती है। अरे नहीं मम्मी जी, आप गलत कह रही हैं। आप तो सबसे अच्छा खाना बनाती हैं। सबको बस आपके हाथ का खाना ही चाहिए यहाँ। आप जो कुछ भी बनाती है ना, उसका जवाब नहीं। अरे बहू, तू बिना बस तारीफ ही किए जा रही है। चलिए, आज आप ही खाना बनाएंगी सबके लिए। मैं और भाभी सीखेंगे ना आपसे। आफ्टर ऑल, मेहमानों के सामने तो हमें सबसे बेस्ट चीज़ परोसनी चाहिए, है ना? आंटी, जब आप अगली बार आएंगी ना, तब तक मैंने मम्मी जी से अच्छी ट्रेनिंग लेकर अच्छा खाना बनाना सीख लिया होगा। फिलहाल तो मम्मी जी ही बनाएंगी सब कुछ। क्यों मम्मी जी? कोमल के ये शब्द ममता को समझ में नहीं आते। उसे लगता है कि ममता कुछ ज्यादा ही बातें बोल रही है। ममता को गुस्सा तो आता है पर वो कुछ नहीं कहती और काम में लग जाती है। हर दिन कोमल उसका जवाब उसी के अंदाज में देती थी। ममता को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने तरीके से अपनी छोटी बहू को कैसे संभाले। ऐसे ही एक दिन ममता अपनी पुरानी दोस्त के पास जाती है। सीमा, मेरी ये छोटी बहू तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही, हर बात का उल्टा जवाब देती है। क्या करूं मैं? ममता, तूने पहली वाली बहू को कितना दबाया। तुम्हारे घर का माहौल हमेशा तानों से भरा रहता था। शायद अब तुम्हारे घर में कोई ऐसी लड़की आई है जो तुम्हें उल्टा सुनाती है। तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी भाई। ममता को पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि उसके अपने बिहेवियर ने ही घर का माहौल खराब कर दिया था। लेकिन मैं तो हमेशा घर की भलाई के लिए सब कुछ करती हूँ।
हर वक्त ताने मारने से घर नहीं चलता ममता। तुम्हें समझना पड़ेगा कि इज्जत सबको चाहिए होती है। तुम्हारी छोटी बहू समझदार है, बस अपनी बात बोलना जानती है। ममता के दिमाग में ये सब बातें घूमती रहती हैं। ममता को समझ में आ गया था कि घर का माहौल तब तक नहीं सुधरेगा जब तक वो अपनी सोच और व्यवहार को नहीं बदलेगी। अब उसने ठान लिया था कि वो अपने आचरण में सुधार लाएगी और सबको इज्जत देगी। ममता घर आकर कोमल के पास जाती है। कोमल, मुझे लगता है तुम सही थी बेटा। मैं हमेशा अपनी मर्जी सब पर थोपती रही। शायद अब समय आ गया है कि मैं अपनी सोच बदलूं। मम्मी जी, आपने ये सोच लिया? क्या आप समझ रही हैं कि आपका व्यवहार कितना इफेक्ट करता है हम सबको? हाँ बेटा, मुझे समझ में आ गया है। मैं हमेशा से सिर्फ अपने हिसाब से सोचती हूँ, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि इज्जत सबसे पहले आती है। कोमल खुश हो जाती है और साथ ही थोड़ा सतर्क भी। उसे पता है कि बदलाव सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से आता है। मम्मी जी, ये बहुत अच्छी बात है। आपको बस अपने दिल की सुननी है और सबकी इज्जत करनी है। जब आप सबको इज्जत देंगी तब आपको भी इज्जत मिलेगी। ममता को ये सब बातें समझ में आती हैं, पर उसका मन अभी भी कुछ उलझन में था। क्या मैं इतना बदल सकती हूँ? क्या मेरा गुस्सा और ताने सच में इनके मन पर इतना असर डाल रहे हैं? ममता ने सोचा कि अब उसे अपने पुराने तरीके बदलने होंगे। अगर मैं खुद को नहीं बदलूंगी तो ये घर कभी भी नहीं चलेगा। ममता अब घर के काम करने के लिए और समझदारी दिखाती है। अगले दिन जब वो किचन में आती है तो कोमल उसे देखकर मुस्कुराती है। मम्मी जी, आज क्या खास है? आप इतना खुश क्यों लग रही हैं? बस तुम्हें देखकर सोचा चलो आज तुमसे कुछ सीख लूं। वाओ, इट मीन्स आप मुझसे कुछ सीखना चाहती हैं? क्या सच में? हाँ ना बेटा, मुझे सीखना है कैसे तुम सब कुछ संभाल रही हो। आज से हम साथ में काम करेंगे। बिल्कुल। आपको पता है, आपको खुद को थोड़ा ना खुलकर रखना होगा। आखिर ये घर सबका है मम्मी जी। ममता और कोमल मिलकर खाना बनाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन पुरानी आदतें इतनी आसानी से कहाँ जाती हैं। एक दिन कोमल कुछ गलत कर देती है और ममता का पुराना गुस्सा बाहर फूट पड़ता है। कोमल कुछ ऐसा करती है जो ममता को नाराज कर देता है। मम्मी जी, मुझे लगता है कि आज की सब्जी थोड़ी ज्यादा हो गई है। तुम्हें क्या लगा ये खाना सबके लिए सही होगा? तुम और तुम्हारी जेठानी दोनों ही बेवकूफ हो। एक चीज ढंग से नहीं होती, बस पूरा दिन बातें करवा लो इनसे। मम्मी जी, आज सब्जी थोड़ी खट्टी हो गई है, लेकिन ऐसा तो सबके साथ होता है ना। हम सब सीख रहे हैं, आपको इतने गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। पर ममता का गुस्सा बढ़ने लगता है। तुम क्या समझती हो तुम यहाँ मेरी तरह हो? मैं तुम्हारी जेठानी नहीं, सास हूँ, सास। और तुम्हें अपना काम सही से करना होगा। ये सुनकर कोमल का दिल टूट जाता है। उसने अपने दिल की बात कहने का फैसला कर लिया। मम्मी जी, क्या आपको नहीं लगता कि आपका गुस्सा और ताना सबको नुकसान पहुंचा रहा है? आप सिर्फ मेरी गलतियां निकाल रही हैं, लेकिन मेरे अच्छे कामों की कभी तारीफ नहीं करती। क्या आपने कभी ये सोचा कि ये सब मैं अकेले संभाल पाऊंगी? अरे तू जा यहाँ से और लेती जा अपनी बेवकूफ जेठानी को भी। बस मम्मी जी बस, कब से ये बेवकूफ शब्द सुन रही हूँ मैं। आप होती कौन हो किसी को बेवकूफ घोषित करने वाली? ये बात ममता को समझ नहीं आ रही थी और वो गुस्से में बोली जा रही थी। मम्मी जी, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी आपकी तरह इज्जत चाहिए। आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको बहुत घमंड है ना अपने ऊपर और अपने घर पर। तो बस ये तय हो गया, हम अभी और आज यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। फिर चाहे हम किसी धर्मशाला में रहें या सड़क पर भीख मांगे, लेकिन आपके साथ नहीं रहना हमें। और मैं भाभी को भी साथ ले जाऊंगी। कोई कुछ भी बोल के दिखाए मेरी जेठानी को। भाभी आप भी सुन लीजिए, आपको इनकी कोई बकवास सहन करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ममता को जैसे जोर का धक्का लगता है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो अपने खुद के बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हूँ? क्या मैं इतना गुस्सा और ताने देकर उन्हें परेशान कर रही हूँ कि वो घर छोड़ने पर आ गए हैं? मम्मी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपके कारण आपकी बहुएं घर से चली जाना चाहती हैं? बेटा देखना ये क्या हो रहा है। ये दोनों मुझे धमकी दे रही हैं क्योंकि मैं इनको सुधारने की कोशिश करती हूँ। अब भला मैं करूँ तो क्या करूँ? इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, कोई प्यार ही नहीं करता मुझसे। ओहो मम्मी जी, चलिए बस कीजिए, शांत हो जाइए। आइए हम मिलकर टीवी देखते हैं। सुषमा भाभी, आप भी आ जाइए। ममता ने अपनी पुरानी सोच को छोड़ दिया और घर का माहौल बिल्कुल खुशियों से भरा रहने लगा। सुषमा अब अपने किस्से सुनाने लगती है और सबको पता चलता है कि सुषमा तो बहुत ही एंटरटेनिंग और मज़ेदार कहानियाँ सुनाती है और घर में शांति का माहौल हो जाता है।